बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हक नवाज जिलानी। नई व्लॉग के साथ आज हम बात करेंगे, 3 अहम खबरें आपके सामने रखूँगा और उस पर तज्जिया करूँगा और आपकी राय का भी इंतज़ार करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस से। ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हुआ है। जिस तरह ये पहली बार हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जब सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा जुडिशल कमीशन के लिए, उसमें जो राय आई है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। मीडिया का किरदार क्या होना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। फ़लस्तीन का जो एहतजाज हो रहा था इस्लामाबाद में, उसको क्यों नहीं होने दिया जा रहा था, उसको क्यों नहीं होने दिया, इस पर बात करेंगे। पहले बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है, वज़ीर कानून की आज़म नज़ीर तारड़ की मुलाकात हुई है, अटॉर्नी जनरल की, इन तीनों की मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस से। चीफ जस्टिस जो है और जो हमारे PDM 3 की हुकूमत है, उनके दरमियान PDM 1, 2, 3 यानी जो पहले हुकूमत थी PDM की, फिर निगरान हुकूमत PDM 2, फिर अब 3 हुकूमत। तो मौजूदा जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है काजी फाइज ईसा, इनके रवाबित, इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और बहुत एक दूसरे के ये अंडरस्टैंडेबल है, यानी काओ पियो वाला मौज वाला है। इनका कोई इस तरह मोटो नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी होनी चाहिए, मेरिट पे फैसले होने चाहिए। चीफ जस्टिस के लिए और या जुडिशल काउंसिल के लिए और जो ख़त लिखा गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने, और उनमें बताया गया है कि आईएसआई हमें धमकियां दे रहे हैं, हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, हम पर दबाव डाला गया है। और उन्होंने ये जिक्र किया है कि हमने अपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को भी कई दफ़ा लिखा है, कई दफ़ा बताया है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और अब हम मजबूर हो चुके हैं। और आपके इल्म में है कि इससे पहले जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने जो पहले जज थे जिसको निकाला गया था, और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था 2017-18 में एक तकरीर में कि मुझे भी इस्लामाबाद के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि मुझे भी निकाला गया था, मुझे भी धमकियाँ दी गई थी, मुझे भी कहा गया था कि मैं नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो फैसले हैं वो करूं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने वो इनकार किया और फिर उनको निकाला गया। तो उन्होंने उनका भी जिक्र किया और साथ साथ में अभी ये डिमांड की है जो इस्लामाबाद के 6 मुअज़्ज़ज़ जज है कि इस हवाले से जुडिशल कॉन्फ्रेंस बुलाया जाए ताकि तमाम जो अदलिया के लोग हैं उसमें वो शामिल हो और वो भी अपना जो तजुर्बा है वो भी शेयर करे कि और किन किन को धमकियाँ दी जा रही है। उन्होंने उसमें तफसीलन जिक्र किया है उस ख़त में कि हमें किस तरह धमकियाँ दी जा रही है और किस तरह हमारे ख़ानदान को, हमारे रिश्तेदारों को धमकाया गया है, किस तरह हमारे घरों में कैमरे लगाए गए हैं, किस तरह हमें धमकाया जाता है। तो ये प्रेशराइज में काम नहीं होता। और हमने जो हलफ उठाया है कि हम हर बंदे को इंसाफ देंगे, तो वो अब मुमकिन नहीं है। ये लोग हमसे अपने जो मर्ज़ी के फ़ैसले करने चाहते हैं। तो इस पर होना तो ये चाहिए था कि गुज़िश्ता दिन जब फुल कोर्ट के जो एक इजलास हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें भी कोई हमें एलामिया कोई नज़र नहीं आया। सिर्फ ये बात हुई है कि ये जजेस ने मुलाकात की और फिर आज ये तय पाया कि वज़ीर-ए-आज़म चीफ जस्टिस से मिलेंगे, तो वो मुलाकात हो गई है। ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ है कि पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म जिन पर इत्तराज़ है, यानी जो ख़त है उसमें 2 लोगों पर इत्तराज़ है, एक आईएसआई पर और एक हुकूमत पर, कि हुकूमत और ये दोनों मिल के यानी माजी में हुकूमत ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की थी और ये फ़रीक है, तो इन दोनों के ख़िलाफ़ उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है और ये कहा है कि हम किस तरफ जाए हैं, हमें राय दी जाए और इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक़िद होनी चाहिए ताकि दूसरे लोग भी, दूसरे जज है वो भी अपनी राय सामने रखें। हमारे इल्म में है कि लाहौर में भी इसी बिना पर एक जज ने इस्तीफ़ा दिया था, इस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी इस्तीफ़ा दिया था। ये माजी में भी होता रहा है, लेकिन इस तरह नहीं हुआ जिस तरह अभी हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट की जो मुलाकात हुई है सुप्रीम कोर्ट में आज वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस के दरमियान, तो उसमें ये कहा गया है कि कमीशन बनाएंगे, यानी हुकूमत खुद अपने ख़िलाफ़ कमीशन बनाएगी और उसमें ये कहा गया है कि हम देखेंगे कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं ये दुरुस्त भी है या नहीं है। यानी कल वो कहेंगे कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं है और इन जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, उनको निकालेंगे। तो ये एक अलमिया है
ہونا یہ چاہیے کہ اس کے لیے فل کورٹ جو ہے وہ انکوائری کرے، خود ان کی تحقیقات کرے، لوگوں کو بلائے، جو لوگ ISI کے ہو، دوسرے ادارے کے ہو، حکومت کے اہلکار ہو جو ان ججز کو دھمکی دیتے ہیں، ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کو پریشرائز کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان سب کو بلائے، اور جو لوگ نہیں آتے ان کو نوکریوں سے یعنی جاب سے برخاست کرے۔ یہ حق ہوتا ہے، یہ اتھارٹیز ہے، یہ ایک ججز کے پاس یہ قوت ہوتی ہے فیصلہ کرنے کی کہ وہ وزیر اعظم کو جب آپ گھر بھیج سکتے ہیں تو آپ ان 20 اور 21 گریڈ افسران کو گھر نہیں بھیج سکتے۔ اگر اس ملک میں قانون کی حکمرانی جب تک نہیں ہوگی یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم غلام بن چکے ہیں۔ فلسطین کے لیے احتجاج کا حق آپ نہیں دے رہے۔ آج اسلام آباد میں جو فلسطین کے حق میں احتجاج ہو رہا تھا، آپ نے ان کے کیمپ کو اکاڑا، ان کے لاؤڈ سپیکروں کو اٹھایا، ان کی گاڑیوں کو اٹھایا، لوگوں کو آپ ہراس کر رہے ہیں، ان کو احتجاج کا حق فلسطین کے لیے نہیں دے رہے ہیں۔ امریکہ میں اجازت ہے، خود اسرائیل میں بھی اجازت ہے، یہودی بھی فلسطین کے حق میں احتجاج کرتے ہیں، فرانس، جرمنی، یورپ میں ہر جگہ پہ احتجاج ہو رہا ہے، لیکن پاکستان غلام ملک بن چکا ہے، اور موجودہ جو رجیم ہے، جو انتظامیہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے یا ہماری حکومت ہے، وہ بالکل امریکہ کی غلام بن چکی ہے۔ جس طرح انہوں نے کل دھمکی دی ہے کہ ایران سے آپ معاہدہ نہیں کریں گے تو یہ معاہدہ نہیں ہوگا۔ میڈیا کو کردار ادا کرنا چاہیے، میڈیا کا رول بہت اہم ہے۔ ججز نے اپنا کردار تھوڑا بہت ادا کر دیا ہے، وکلاء بھی میدان میں آ رہے ہیں، تمام وکلاء یونین نے جو یونینز ہے ان سب نے اس خط کو سپورٹ کیا ہے اور انکوائری کا اور عدلیہ کے ساتھ کڑا ہونے کا اعلان کیا ہے۔ تو میڈیا کا بھی کردار ہے، میڈیا کو سب معلوم ہے کہ ان کو بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ خوف کا اور جو ان کو بتایا جاتا ہے، روزانہ فون کیے جاتے ہیں، واٹس ایپ میسیجز کرتے ہیں کہ آپ نے کون سی خبر چلانی ہے، کتنی چلانی ہے، فلسطین کا احتجاج نہیں دکھانا، وہ خبریں نہیں دکھانی جو ہم نہ کہے، تو یہ سب کچھ آپ نے اپ سائڈ پہ کرنا ہے، میدان میں آنا ہے اگر میڈیا نے بھی اس ملک میں زندہ رہنا ہے۔ لوگوں کا اعتبار جس طرح عدلیہ پر ختم ہوتا جا رہا ہے، ابھی میڈیا پر بھی ختم ہو جا رہا ہے، تو آپ کے پاس یعنی میڈیا کے پاس اب اپرچونٹی ہے کہ تمام جو اینکرز ہے، لکھاری ہے، جو بھی قانون کی حکمرانی اس ملک میں چاہتا ہے وہ اپنی آواز بلند کرے اور ان ججز کے ساتھ کھڑے ہو جائے تاکہ انکوائری ہو، حقائق سامنے آئے، تاکہ آئندہ کوئی بھی خفیہ ادارہ، کوئی اہلکار ججوں کو یا کسی بھی دوسرے ادارے کے لوگوں کو دھمکیاں نہ دے، اپنی مرضی کے فیصلے نہ کرائے۔ ہر ادارے کو اپنا ڈومین میں رہنا چاہیے، اپنا کام کرنا چاہیے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔